ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अगली बात प्यार से सुनना। और जिन पाक बीबियों को अल्लाह पाक ने नबी पाक के हरम पाक की जीनत बनने के लिए चुन लिया, मां की मनकबत सुन के बड़े खुश होंदे हो, ते मैं भी ते अपनिया मावां की इज्जत वास्ते लफ्ज बोले ने। आप सारे अहले सुन्नत है, मैंने पहले कहा मैं अहले सुन्नत का खतीब हूं। इधर देखिए मेरी तरफ, वो पाक बीबियां जो पाक नबी के निगाह में आकर, मेरा जुमला सुनना, मेरे मुस्तफा की इज्जत बन गई। मैं शायद आपको अभी नहीं समझा सका, मैं दोबारा कहता हूं, जो पाक बीबियां हमारी माए नबी पाक के निगाह में आकर आका की इज्जत बन गई। मैं तीसरी मर्तबा फिर कहने लगा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जुबान में कांटे शांटे नहीं है। मैं सिर्फ प्यार की बात करने लगा हूं, सिर्फ प्यार की बात करने लगा हूं। कोई शरीफ आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी को अपनी इज्जत न समझे। जाहिर है जितने शादीशुदा हैं सब ने बेशक कहा है, बाकी होंगे ही नहीं। मसलन मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, इनमें से जो शादीशुदा है इनकी बीवी, इनकी इज्जत, आपकी बीवी, आपकी इज्जत। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फिरका वारियत को तीली लगाओ। इतना तो सोचो, जो नबी के निकाह में हैं वो इज्जत किनकी हैं? अम्मा आयशा पाक, अम्मा खदीजा पाक, अम्मा हफ्सा पाक, मेरे आका का सारा हरम मोहतरम। अल्लाह का कुरान कहता है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी पाक की घर वाली हो, दुनिया की कोई औरत तुम जैसी नहीं, इसलिए कि तुम्हारा दूल्हा मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह लें। अच्छा, इसको भी मैं बड़े शॉर्टकट तरीके से बयान करना चाहता हूं। कुरान कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोमनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। जिन्हें में जान होवे हो तो बेशक आप छो। अल्लाह की कसमें बड़ा तरस आंदा है तुहानू वेख के। मैं मुसाफिर ना होता, मैं तुहाडी खिदमत करता। कम अज कम बोलिया तो करो, अपने लग के बोलिया करो। अल्लाह आले तुसीं तो इंज बैठे हो जिस तरह एहतजाज ते आए हो, कोई धरने का प्रोग्राम है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब हैं। देखना मैं कितना लतीफ इशारा करूंगा और आपको लुत्फ आएगा जो लतीफ इशारे को समझे। नबी ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब हैं। जो कहते हैं हमारे करीब नहीं, उन्हें चाहिए वो मोमिन बन जाएं। मैं जरा दोबारा दोहरा देता हूं अगर आप महसूस करें तो। नबी ईमान वालों की जानों के ज्यादा करीब हैं, और जितने मोमिन हैं वो सारे नबी को जान से करीब मानते हैं। अच्छा, अब भी नहीं। आप जरा वो, जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गाड़ी चली जाती है, बाद में पूछते हैं गाड़ी ने आना कब है। हमारे मजमे में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। किसी से फड्डा नहीं डालना। अगर कोई बंदा कहे नबी हमारे करीब नहीं, नाराज ना हुआ करें। न कहें जी हमारे करीब तो हैं, वो कहो जी हमारे करीब नहीं है, उन्हें कहे मशवरा देते हैं, मोमिन बन जाओ। कुरान कहता है ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अब अगली बात क्या है, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। मैं अहले सुन्नत से कहूंगा, ये जुमला बतौर तवज्जो सुनना है आपने बिल्कुल गौर के साथ। और नबी की घरवालियां मोमिनों की माएं हैं। अब सुनिए, मोमिन सिर्फ वो हैं जो नबी की घरवालियों को मां माने।
ए जड़े अगले बंदे सुभान अल्लाह आखे इन्हां दा सुभान अल्लाह पिछलियां नूं मैं इसाले सवाब कर छड्डां कि सारे रल के सुभान अल्लाह आखना है? जरा हाथ चुको, मैनू पता लगे केड़ा केड़ा बंदा बोले। और खुदा के लिए समझो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। मोमिन सिर्फ वो है जो नबी की पाक अज़वाज को माए माने। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मोमिन सिर्फ वो है, मोमिन सिर्फ वो है जो नबी पाक की पाक अज़वाज को माए माने। मैं फिर कह रहा हूं, मोमिन सिर्फ वो है जो नबी पाक की अज़वाज को माए माने। माँ का बेअदब जहन्नमी होता है, उम्मतुल मोमिनीन का बेअदब भी जहन्नमी होता है। हम कहते हैं आका आपके असहाब को सलाम। मैं चलो मैं ही सलाम कर लवां, तुसी दे आपके असहाब को सलाम। मैं दोवें हाथ ते रखे ने, तुसी भी रख लो अपना मत्ता ते अपने हाथ। मैं ये नहीं आख्या इत्थे मुखा मारो, मैं आख्या सिर्फ सलूट करो। तमाम असहाब को सलाम। आका के हरम की जीनत बनने वाली, आका की पाक बीवियां और मोमनों की पाक माओं को हमारा, उच्ची बोलो, हमारा सलाम। कोई बंदा पूछे वजह, मैंने कहा वजह मेरे आका है। सुन्नियां दा तो मिजाज ही बड़ा अजीब है। ये बेचारे ते असहाब काफ दे कुत्ते दा जन्नती होना बयान कर देन, एडी गैरत न मर गई कि नबी दे हरम दी जीनत नूं सलाम ना करन। अम्मा आयशा पाक का घर है और मौसम है गर्मी का। इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक अम्मा आयशा पाक के घर आए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के लिए। और घर भी कौन सा दूर था, ये पाक बीबी का घर और ये सरकार का घर। सरकार कहीं तशरीफ ले गए थे। अम्मा आयशा पाक ने उन दोनों को देखा, बाहर निकलने लगे। फरमाया रुको, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी है ना, उनको पता है कि मैं नबी की बीवी भी हूं और मेरा नबी मुर्शिद भी है। मुर्शिद ज़ादे आए तो खाली ना जाएं। एक दिनार हजरत इमाम हसन को पेश किया, अता फरमाया, एक हजरत इमाम हुसैन पाक को, और साथ एक चादर आई हुई थी, उसके 2 टुकड़े किए तोहफे में। आधी हसन पाक को उड़ा दी, आधी हुसैन पाक को उड़ा दी कि तुम्हें धूप ना लगे। मैं इस पर मुहर्रम शरीफ है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि खामखा लोगों को चुभे, लेकिन चादर फाड़ के सर पे रखी कि मेरी चादर के 2 टुकड़े हो जाएं, ना हसन को धूप लगे ना हुसैन को धूप लगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे बताओ और प्यार किसे कहते हैं? हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, मुबारकैन, मुकद्दसैन, मुअत्तरैन, मुनव्वरैन, मुअंबरैन, मुताहरैन। बाहर निकले, हजरत सैयदा अम्मा आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सुम्मा खराजा फारिहैन मसरूरैन यदहकान। अब ये उलमा सवाद ले ले, मैं इसके तर्जमे में नहीं पढ़ता। फारिहैन मसरूरैन यदहकान, बयान इतना करना था कि खुश खुश तशरीफ ले गए। अम्मा पाक कहती हैं फारिहैन मसरूरैन यदहकान। मैंने अर्ज की मेरी पाक अम्मा, खुशी का ही तो बताना था। फरमाया चुप कर, तुझे पता नहीं है सिद्दीक़ अकबर की बेटी हो। रसूलुल्लाह के शहजादों की खुशी के लिए मेरा जी चाहता है जितने लफ्ज खुशी के हैं सारे ही वार दो हसनैन की खुशी पर। इधर से हसनैन करीमैन बाहर तशरीफ ले गए, आगे मेरे आका फला किया हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरे आका ने जो जुमले फरमाया सुनिए। फरमाया मन कसाको मा बुरदैन व आताको मा दिनारैन फजदाहुल्लाहु खैरा।
जिसने तुम्हें चादर पहनाई, जिसने दिनार दिए, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। बताओ वो कौन है? अगर आप सारे जाग रहे हो तो एक बात कह दूं, वैसे तो मैं कहने लगा हूं, आपको मुतवज्जे करके कहने लगा हूं। मेरे नबी ने नाम बाद में पूछा, दुआ पहले दी। नहीं, अभी मुझे मजा नहीं आया। मेरे नबी ने नाम बाद में पूछा, दुआ पहले दी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो हसन और हुसैन की बारगाह में नजराना पेश करता है, मेरा नबी नाम बाद में पूछता है, दुआ पहले अदा करता है। और सुन लो मेरा यह जुमला, पाक हसन और पाक हुसैन की बारगाह में नजराना कभी मरदूद पेश कर ही नहीं सकते। जो खुदा और उसके रसूल को प्यारा लगता है, वो हसन को भी सलाम करता है, हुसैन को भी सलाम करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अच्छा, आप इतने बंदे नारा लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट और तकरीर करूंगा। मैं कभी इस तरह तकरीर नहीं करता जैसे मुर्दे हूं, और ना मैं मुर्दा मजमे का खतीब हूं। आप हसनैन की अजमत पे नहीं बोल सकते, मुझे दुख है। अजमत हुसैन का प्रोग्राम हो और आप यूं बैठे हो, और हुसैन वो है जो सर कटा के भी चुप ना करे। मैं चाहता हूं इस अंदाज से बोले, गुंबद खजरा का मकी देखे तो खुश हो जाए कि 14 सदियां गुजरने वाली हैं, मेरी उम्मत को मेरा हुसैन भूला नहीं है। और बड़े दुख से ये कह रहा हूं, कुछ कम बख्तों को यजीद याद आने लगा है, और आज यजीद की खूबियां दाढ़ी रखवा के बयान करने लगे हैं। सर पर दस्तार हो और मुंह पर दाढ़ी हो, कोई यजीद की हिमायत कर रहा हो, उसे मौलवी ना समझना, जमाने का शिविर समझना। मौलवी वो होगा कि जिसकी जुबान पर नामे हुसैन भी होगा, दरूद हुसैन भी होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बड़ी बेगैरती क्या है? कलमा नबी का और हिमायत यजीद की। बड़े इल्म के दावे हैं। इल्म का दावा तो इब्लीस को भी बड़ा था। याद रखना, इल्म की डिग्रियों को बेअदबी बर्बाद कर देती है, अदबी है जो इल्म को वकार अता करता है। अगर आपने महसूस किया हो तो सुभान अल्लाह। अब यजीद की भी तारीफें होने लग गई हैं। एक मरतबा किसी ने कहा था यजीद अमीरुल मोमिनीन। मैंने कहा मैं तो इस बात से नहीं इनकार करता, तुम जैसा मोमिन हो तो अमीर यजीद को ही होना चाहिए। हमें तो इसमें कोई बहस ही नहीं है, जिन्होंने अब्बा बनाना है बना लें। अगर मोमिन से डीजल की बदबू आए तो अमीर यजीद को ही होना चाहिए। और अगर आप मेरा साथ दें तो एक जुमला कह दें, मोमिन दाता अली हजवेरी हो तो अमीर हुसैन को ही होना चाहिए। इससे बड़ी बेगैरती भी कोई होगी? बंदा कलमा पढ़ के कहे कलमा मैं मोहम्मद अरबी का पढ़ूंगा, हिमायत यजीद। जम्मन तो पहले ही मर जाता तो बहुत अच्छा से। अजीब किस्म का दौर आ गया। मुझे एक बंदा कहने लगा उसके भी फॉलोअर बड़े हैं। मैं कहूं तो कादियानी ने भी बड़े हैं। इसमें परेशानी और टेंशन वाली क्या बात है? हम अहले सुन्नत हैं, और सुन लें, हम अहले सुन्नत हैं। हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। मुझे एक मरतबा किसी ने कहा था यजीद पर लानत करते हुए एहतियात करनी चाहिए। मैंने कहा एहतियात करके ही लानत करते हैं। अब कर ही लानत सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और भाई जी ये लानत की जाती है लोग यजीद से नफरत करें। यजीद से नफरत जितना ज्यादा होगी उतना ही हुसैन से प्यार ज्यादा होगा। हजरत सैयदा अम्मा आयशा पाक की बात बता रहा था, कहीं फिर ऐसा ना हो उन्वान कहीं और चला जाए।
सरकार ने फरमाया वो कौन है, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। एक बारी फिर सुभान अल्लाह आखो। फकाला, दोनों बयक जुबान होकर बोले। कभी बाप बच्चों से पूछे ना, बेटा इस सवाल का जवाब क्या है, अगर दोनों को आता तो मैं पापा मैं बताऊंगा। मेरा नबी पूछे और हसनैन जवाब दें। फकाला, दोनों बोले। अब इस जुमले पर अगर मजमे में जान हुई तो जरूर बोलेंगे उम्मुना आयशा। बाबा जान हमारी अम्मी आयशा। मैं चूंकि चिश्तिया मैं 3 बारी अखवावांगा। हसनैन पाक कहें हमारी अम्मी आयशा, हमारी अम्मी आयशा। जड़े जड़े है हो ना हसनैन दे नौकर है, तुसी सारे ही हो, मैं शक नहीं कर रहा। हसनैन दी सुन्नत समझ के बोल पो, हमारी अम्मी आयशा, हमारी अम्मी आयशा, हमारी अम्मी आयशा। अब आप जुमला सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। मैं कह भाई जी हसन ते हुसैन जिन्हों अम्मा आखें, फिर किसी चूड़े का हक नहीं बनता कि उन्होंने मां आखे। और मैं ये कहने लगा हूं, खबरदार हजरत आयशा को हर कोई मां ना कहे। वो किसी बेगैरत की मां नहीं, वो गैरत वालों की मां है। वो बेहयाओं की मां नहीं, वो हया वालों की मां है। उच्ची आवाज नाल बोलो तो कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ जाहिलों की मां नहीं, वो आलिमों की मां है। अरे वो काफिरों की मां नहीं, वो मोमिनों की मां है। अगली गल आखा कोड़ियां दी मां नहीं, वो सोनियां दी मां है। आयशा, या अल्लाह जड़ा अम्मा आयशा से बोले इनू कुरान वाली बोली का सवाब अदा करे। हाथ चुक के बोलो, हाथ चुक के बोलो। किसी को क्या पता हजरत अम्मा आयशा की अजमत का। सुन्नियों में तुमसे मुखातब होकर कह रहा हूं, मेरा ये जुमला यहां नोट कर लो। अम्मा आयशा पता है कौन? सुनिए, गुंबद खजरा की मुतवल्लिया अम्मा आयशा। मुझे तो उम्मीद थी सुननी है आप गुंबद खजरा पे बोलेंगे, लेकिन फिर बंदा करे कि बारिश ही बहुत हुई है, बाहर रोड भी बड़ा टुटा हुआ है। उथों इथों तक सफर करके जड़ा खतीब बोले उन्हें भी जिहाद का सवाब मिलेगा, ते नाले आवे भी अपनी गड्डी ते। उम्मुना आयशा गुंबद खजरा की मुतवल्लिया अम्मा आयशा। और ये जुमला कहते हुए चूंकि मैं चिश्ती हूं, मेरा जी करता है रक्स करके कहूं, अरे अम्मा आयशा वो मुकद्दर वाली मां है जिसके घर में आज भी मेरा मोहम्मद आराम कर रहा है। वो अम्मा आयशा जिसका हुजरा अर्श से अफजल। वो था हुजरे विच ही है ना, बाद को मौलवी साहब फतवा ना लान मेरे उत्ते। अर्श से अफजल। बाकी लाइसेंस कोई नहीं बोलने का भाई जी, बनवा लिया करो। वो अम्मा आयशा का हुजरा अर्श से अफजल, जन्नत से अफजल, कुर्सी से अफजल, लौ से अफजल। या अल्लाह जड़ा बोले साल कई बारी जाके हाजरी देवे। अम्मा आयशा का पाक हुजरा जन्नत से अफजल, काबे से अफजल। उच्ची बोलो, उच्ची जड़े बंदे बोल सकते हो। काबे से अफजल, लौ से अफजल, अर्श से अफजल। मैं जरा और रोक के आखन लगा, जिस मां दे हुजरे दी ये शान है, उस अम्मा का अपना मकाम क्या होगा। हजरत इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मुना आयशा।
हमारी अम्मा आयशा पाक ने दिए हैं। अब बात काफी थी ना, सरकार चुप कर जाते, नहीं सरकार ने अगली बात की, फरमाया सदक तो मां, मेरे पुत्रों सच्ची गल की थी जे। एदा मतलब है कि कलेजा ठंडा कर छड़िया जे। सदक तो मां, तुमने सच कहा। और अगला जुमले सुनिए, वल्लाहे वल्लाहे या उम्मो को मां, अल्लाह की कसम हसनैन सुन लो, आयशा हसन की भी मां है, हुसैन की भी मां है। कह देता हूं किसी का नाम लिए बगैर, कुछ नहीं लगता वो हसनैन करीमैन का जो हजरत आयशा को मां वाला इतराम नहीं देता। सुभान अल्लाह कह लीजिए। चलें बस इधर से फिर मैं अहले बैत इत्हार की तरफ जाने लगा हूं, इजाजत है ना? क्योंकि सुन्नियों में अहले बैत का जिक्र किया नहीं और बंदा सुन्नियों से गया नहीं। इकबाल जिसकी सुन्नी नहीं है, अहले बैत का जिक्र करता है। मैं क्या और यजीद का जिक्र करने वाले सुन्नी है? खुदा मारे तुम्हें लानती हो, तो काला कलोटा पुत्र भी हो तो चंद समझते हो, नबी दे बालों तो सड़ते क्यों हो? लानती हो, बंदे दे पुत्र बनो। अब मैं जुमला कह रहा हूं कि जिस पाक हुजरे में मेरा नबी आराम फरमा रहा है, जमीन का वो पाक हिस्सा जो नबी पाक के पाक बदन को चूम रहा है, वो काबे से अफजल, जरा कंजूसी करे तो खुदा पूछे, वो जन्नत से अफजल, वो अर्श से अफजल, ऊंची बोलो वो लौ से अफजल। अब मेरा सवाल सुनिए, जमीन का वो हिस्सा जो पाक नबी के पाक जिस्म को चूम रहा है, वो काबे, जन्नत, अर्श और लौ से अफजल है जो पाक ज़हरा नबी के जिस्म से बने। सैयदा के नाम पे बखीली नहीं करनी, ऊंची आवाज से बोलना है। जो पाक सैयदा नबी के जिस्म से बने। अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा कह रहा हूं, जो नबी के जिस्म से बने, तो मुझे कहने दीजिए, जिस नबी के जिस्म को चूमने वाली पाक खाक, अर्श, काबे और जन्नत और कुर्सी से अफजल और ऊंची है, उसके जिस्म से बनने वाली सैयदा ज़हरा का मकाम क्या होगा? और मैं खुल्लम खुला ये बात करने लगा हूं, जो असहाबे रसूल की इज्जत न करे, कुछ नहीं लगता मेरे पाक नबी का, गद्दार है इस्लाम का। जो अज़वाजे मुतहरात की इज्जत न करे, गद्दार है मेरे नबी का और दीन मोहम्मद का। और जो मेरे मोहम्मद के जिगर के टुकड़े का हया न करे, वो भी गद्दार है दीन का। दीन उसी का बचेगा जो मोहम्मद की हर निस्बत को सलाम करे। हजरत सैयदा ज़हरा पर अगर कलेजा ठंडा हो तो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह ले। और इस हदीस की राविया भी अल्लाहु अकबर अम्मा आयशा है रज़ी अल्लाह तआला। खुदा बर्बाद करे इन लोगों को। जी साहबा को अरे वैसे प्यार नहीं था। मैं कहा चूड़िया तो 14वीं सदी में पैदा हुआ है, जो उन्होंने नबी से दीन पढ़ा है उनको प्यार नहीं था। हम मुक्तदी हैं रसूलुल्लाह के सहाबा के अहले बैत से प्यार करने में। तमाम सहाबा के कायद जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, पता है उन्होंने उम्मत को क्या दर्स दिया? और कबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही। जब अहले बैत का जिक्र करो तो सिर्फ इनको ना देखना, ये देखना ये मुस्तफा के घर वाले हैं। जिनके हाथ पर हाथ रखा नहीं, हुण मेरा ख्याल है तुहाडे भी नट ढीले हो गए।
ए आहले बैत पाक दी वारी ना जेड़ा इंज थले सिर सट्टे समझो इहदा बेड़ा करके जेड़ा मेरे बच्चों को चंगा ना समझे मैं मत्थे नहीं लावांगा जेड़ा नबी दे बच्चों को चंगा ना समझे वो नबी दे मत्थे किस तरह लगेगा इत्थे आके मरो ब्रेकां फेल हो जांदियां सैयदा ज़हरा एक बारी बीबी पाक दे नाम ते उच्ची बोलो मुझसे एक बंदा कहने लगा जी आप पाक बीबी का इतना जिक्र करते हैं इतना प्यार करते हैं मैंने कहा कुरान कहता है नबी की इत्तिबा करो सैयदा ज़हरा से सबसे ज्यादा हुजूर प्यार करते थे इसलिए हम भी नौकरी करते हैं इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है जब भी सैयदा ज़हरा नबी पाक की पाक बारगाह में हाजिर होती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे चलो मैं एक बार फिर कहने लगा जब भी हाजिर होती थी मेरे आका खड़े हो जाते थे एक दफा ना एक मौलवी साहब पता नहीं उनको बहुत जले भुने बैठे थे आका की शफकत थी मैं पढ़ के हंस पे कहना ऐसे ना क्यों एक बंदा मैं कि पता नहीं ये शफकत को इज्जत नहीं समझते मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जब भी आए आका खड़े हो जाए सैयदा ज़हरा पाक को मक्के पाक से थोड़ी आती थी ये घर था सैयदा पाक का और ये था मुस्तफा पाक का इधर से इधर ही आका खड़े हो गए भाई जी जिदी किराए की जुबान होवे ना वो तो ज़ाहिर है सुन्नियां दे मजमे च मुहर्रम च बोल नहीं सकती वफा वालियां जुबानां सारियां सुभान अल्लाह का अच्छा मेरे आका खड़े हो जाएं और सिर्फ खड़े ही ना हूं अपनी जगह पे बिठाएं अब पता नहीं इस पे क्या बहस करेगा कोई मुझे तो बहस समझ नहीं आती भी जब भी आई हाजिर हुई आका खड़े हो गए जब भी हाजिर हुई आका खड़े हो गए फिर अपनी जगह पर बिठाया जब भी हाजिर हुई आका खड़े हो गए अच्छा मैं जब इसलिए कह रहा हूं कि शायद आपको अभी समझ नहीं आई मैं जब इसलिए कह रहा हूं किसी मौलवी को कहो यार 50-60 साल पढ़ते पढ़ाते हो गए 3 तलाकां दियां कसमां चुक के दस किन्ने वारी सैयदा आई ने तो किन्ने वारी हुजूर खड़े हुए मैं 3 तलाकां तां आखियां ने कोई चवल मार देगा कि 2-4 वारी आई ने मैं 3 तलाक आखिर मैंने पता है ना एक कसम नहीं करास कर सकता जितनी मर्तबा भी आई तुहाडे अगे मैं हाथ जोड़ के आखन लगा पाक बीबी दे नाम ते मेरे बज्जे हुए हाथ वेख के सुभान अल्लाह कह छड्डो बड़ी मेहरबानी मैं तुहाडा जाती तौर पे शुक्रगुजार हां सैयदा पाक जब भी आई आका खड़े हो गए आप इसको मामूली चीज ना लें आका का खड़ा होना मामूली बात नहीं है जब भी आई उसी वक्त मेरे आका खड़े हो गए मुझे नुक्ता यह समझ आया कि मेरे उम्मतियों जब भी मेरी साहबजादी मेरी बारगाह में हाजिर होती है मैं खड़ा हो जाता हूं तुम्हें बता रहा हूं जिंदगी के किसी मोड़ पे मेरी बेटी का एहतराम छोड़ न देना मैं तुहाडे कोल सुन्नियां कोल सुभान अल्लाह अखवाना 34 साल मैंने तकरीरन करते हो गए जे मैं अजे भी ना अखवा सकना या अल्लाह जेड़ा बंदा सैयदा पाक दी शान ते सुभान अल्लाह के उस जन्नत जावे जिस जन्नत दी सरदारा सैयदा ज़हरा है ए जन्नत लई मैंने पता है साडे तो भी अग्गा लंघ जांदे हो ते उंज सैयदा पाक दे नाम ते बोलदे और मेरा अगला जुमला सुनिए खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं झूठे पर खुदा की लानत इसको तो कोई बयान ही नहीं कर सकता कि मेरा नबी अपनी जगह पर बिठाए और भाई जहां आका खुद बैठे हैं वहां बिठाएं आका अपनी जगह पर बिठाएं अपनी जगह पर बिठाएं अपनी जगह पर बिठाएं मुझे जो मसला समझ आ रहा है वो आपको बताने लगा हूं सरकार ने अपनी जगह पर बिठा के उम्मत को बताया और गलत फहमी में न रहना एहतराम ज़हरा भी एहतराम मुस्तफा है पाक बीबी का जिक्र है कभी ज़हरा के लिए नबी के
या कर लिया कर। पाक बीबी का जिक्र आए कभी ज़हरा पाक को नबी पाक के अपनी जगह बिठाने का जिक्र कर लिया कर। और कोई और बात याद ना भी आए, जब पाक बीबी का जिक्र आए तो ये याद भी कर लिया कर, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा जुबा शय का नाम नहीं जिसमें मोहम्मद के हिस्से को फातिमा कहते हैं। एक बार जरा सारे आख सकते हो सुभान अल्लाह। कमाल हो गई, घंटा तकरीर हो गई है, मैंने तो पता ही नहीं लगा। मैं असल जो पढ़े लिखे मौलवी तो एक बारी की तकरीर याद करके आवा तो मैंने पता लगे, मैं तो उंज ही करी जा रहा। इल्म दे जोर ते बोलन तो फिर उन्होंने पता लग जाता है वक्त कितना होया है, जिन्हें लंगर लैके बोलना हो। फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। मैं इस जुमले को कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अल्लाह की कसम। मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, इसको जरा समझिए, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। और जब इसका एहतराम करने लगो ना, समझ लेना कोई और जिस्म थोड़ा है जिसमें मुस्तफा के हिस्से का ही एहतराम कर रहे हैं। सैयदा ज़हरा नबी पाक के जिस्म का हिस्सा। और जब तक मैं ये जुमला कह नहीं लूंगा मुझे भी सुकून नहीं आएगा। अब मैं वो जुमला कहने लगा हूं, मर्दों में दूसरा मेरे मोहम्मद जैसा कोई नहीं और औरतों में दूसरी फातिमा जैसी कोई नहीं। मर्दों में ज़ाते मुस्तफा का जवाब नहीं, औरतों में ज़ाते ज़हरा का जवाब